तो हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक लड़की और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, जो बारिश के मौसम में चलते हुए इस अजीब नदी को देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो आत्महत्या करने जा रहे हैं। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, आओ मेरे प्रिया, हम साथ में मरते हैं। फिर वो दोनों अपने हाथों को एक दूसरे से बांध देते हैं और नदी में कूदने की तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक एक कार उन्हें टक्कर मार देती है। एक्चुअली एक कार नहीं, एक ट्रक था, और वो दोनों तुरंत वहीं मौके पर मर जाते हैं। फिर सीन बदलते हैं और एक युवा आदमी जिसका नाम सेंसई है ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है। वह उठता है और कहता है, यह अजीब जगह कौन सी है? क्या यह कोई परलोक है? वह एक तस्वीर को देखता है और कहता है, यह वाकई में कितनी सुंदर है। अचानक वहाँ एक राजकुमारी आ जाती है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है और वह राजकुमारी से कहती है, स्वागत है एडवेंचर। वह उससे पूछता है कि वह कौन है, और वह उसे बताती है कि उसका नाम एनिटी है और वह उन लोगों की मार्गदर्शक है जो इस जगह पर आते हैं। जैसे ही एडवेंचर आसपास की अजीब जगह को देखता है और महल की बालकनी के बाहर से देखते हैं, एनिटी से बताती है कि यह दुनिया तुम्हारी दुनिया से पूरी तरह से अलग है। तुम्हें इस जगह पर लाने के लिए चुना गया है, जो अंधकार में डूबे हुए इस महाद्वीप को रोशनी दिखाएंगे, ताकि इसकी रोशनी को फिर से कायम किया जा सके। इसलिए मेरे दोस्त, तुम्हें हीरो बनना होगा। वह आदमी आश्चर्यचकित होकर कहता है, मुझे इस अजीब दुनिया में लाया गया है, पर क्यों? यह कितना बड़ा झंझट है। राजकुमारी कहती है, कृपया मेरी बात सुनो एडवेंचर, तुम्हें बहुत से लोगों में से चुना गया है। वह उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता है और कुछ नींद की गोलियां खा लेता है और ज़मीन पर गिर जाता है, जिससे राजकुमारी को बड़ा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि वह उसे बहुत ही ज़रूरी बातें बता रहा है, लेकिन वह तो नीचे लेटा पड़ा है। फिर वह देखती है कि या तो बेहोश है, और वह फिर अपने को जादू स्पेल करती है और उसके शरीर से वो जो विषाक्त पदार्थ थे उनको निकाल देती है। एडवेंचरर फिर से जागता है और उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देती हो? मैं मरना चाहता हूँ और मुझे मरने के लिए कोई अच्छी जगह चाहिए। वह उसे बताती है कि तुम्हें इस दुनिया को बचाने वाला हीरो बनना होगा। तुम्हारे सामने एक महान भाग्य है। लेकिन यह हीरो उसकी कुछ बात ही नहीं सुनता और कहता है, मैं मरने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश में हूँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? मुझे बस चैन से मरने दो। मुझे तुम्हारी किसी भी बात का समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या बोले जा रहे हो? मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ यार, मुझे अकेले छोड़ दो। फिर वह और गोलियां खाने ही वाला होता है, लेकिन वह कहती है कि मेरे प्रिया, मेरे हीरो, अब तुम दूसरी दुनिया में हो। जिस ट्रक ने तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को टक्कर मारी, उस ट्रक से तुम्हें यहाँ लाया गया है। वह ट्रक कोई ऐसा वैसा ट्रक नहीं है, वह दूसरी दुनिया के ट्रक के रूप में जाना जाता है। और हम कह सकते हैं कि यह एक साधन है जिससे इस ट्रक के माध्यम से कुछ चुने हुए लोगों को दूसरी दुनिया में लाया जाता है। यह एक विश्व में इधर उधर जाने का एक अनोखा जादुई ट्रक है। लेकिन वह उसे बताते हैं कि उसे इस बात की कोई लेना देना नहीं है कि उस ट्रक ने उसकी ज़िंदगी के सबसे खुशी पल को क्यों बिगाड़ दिया। उसके गर्लफ्रेंड के साथ की गई दोहरी आत्महत्या को प्लान जो इन्होंने किया था, उसको इस ट्रक ने क्या है, डिस्टर्ब कर दिया है। लड़की फिर अपने आप से कहती है, खैर अगर ऐसा है तो वह सब चौंक जाएगा जब वह अपने आंकड़े देखेगा और यह देखेगा कि उसे एक असाधारण शक्ति मिली है। फिर वह कुछ अजीब से कार्ड वार्ड निकालती है और उसे उसके बारे में दिखाती है, और उसके पास जो पहले से नहीं होती हैं। फिर वह उसके आंकड़ों को देखते हैं तो वह चौंक जाती है और कहती है, वाह, यह जिंदा कैसे है? मुझे लगता है कि यह सब मर चुका होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत कमज़ोर है। उसने उससे कहा, मैं अब जा रहा हूँ, तुम ये क्या अनाप शनाप दिखा रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और लेकिन वो रानी क्या उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम रुको, तुम्हें गलती से इस दुनिया में लाया गया है, तुम बहुत कमज़ोर हो। मैंने कभी किसी दूसरी दुनिया में इतना कमज़ोर इंसान को नहीं देखा है। अब हमारा हीरो क्या थोड़ा उदास महसूस करता है और उससे कहता है, मैं अब जा रहा हूँ। फिर भी वो रानी से कहती है, तुम्हारे पास इस दुनिया में जीवित रहने की योग्यता नहीं है। मुझे अपनी किस्मत में अच्छे से पता है। ये हीरो बोलता है कि मैं एक दुखी और निराशावादी व्यक्ति हूँ, मुझे हमेशा अयोग्य व्यक्ति ही रहना होगा, मुझे अकेले छोड़ दो। मुझे पता है मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? लेकिन वो राजकुमारी इसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह फिर से कहती है, रुको, अगर तुम बाहर गए तो बड़े राक्षसों का सामना करोगे तो वो तुम्हें तुरंत ही मार देंगे। फिर यह हीरो कहता है, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे बस यहाँ से जाना है। उसके बाद कहता है, वह बस मरने के लिए एक जगह ढूंढ रहा है। वह यह बार बार बोलता रहता है। फिर एनिटी बहुत हैरान हुआ, कहा, यह आदमी बड़ा अजीब बंदा है। फिर उसे अपने अतीत के बारे में बताया, जहाँ वह गर्व महसूस करती थी कि वह उन लोगों का मार्गदर्शन करती है जो दूसरी दुनिया से आते थे। दूसरी दुनिया के निवासियों से मिलकर उसे बहुत उत्साह होता था, लेकिन किसी समय पर उसने अपना दिल बंद कर लिया और एक ऐसी महिला बन गई जो कि नायकों की प्रशंसा करती थी। फिर हम देखते हैं कि एनिटी सेंसे के पीछे दौड़ती रहती है। उसे कार्य पूरा करने से पहले जाने के लिए मना करती है। सेंसे उसे देखते और कहता है कि उसकी पेशा जन्म से लिखना रहा है और वह लिखना पसंद करता है और वह किसी चीज़ में अच्छा नहीं है, बस लिखने के अलावा। फिर वह कहता है, अलविदा मिस कानों वाली, और चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सेंसे बगीचे में खड़ा होकर मजाक में कहता है, एक और दुनिया, मैं यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन मुझे पता है कि मुझे यहाँ कोई कैफ़े नहीं मिलेगा। अचानक वो अपने सिर पर एक आवाज़ सुनता है जो कहती है कि उसने इंसान के महान मैदानों की खोज की और उसे 5 अनुभव उनके मिले। सेंसे अपना सिर पकड़कर कहता है, मुझे पता है कि तुम कौन हो, लेकिन कृपया मेरे दिमाग में सीधे बात करना बंद करो, मुझे माइग्रेन की समस्या है। आवाज़ फिर उसे बताती है कि उसका स्तर बढ़कर लेवल 2 हो गया है। अचानक सेंसे एक लड़की की चीख सुनते हैं। वह पीछे मुड़कर देखता है कि एक विशाल पेड़ एक लड़की को उसके हाथों से पकड़कर उठा रहा है। इस पेड़ को मौत का पेड़ कहा जाता है। लड़की सेंसे को देखती है और उससे मदद मांगती है कि वह उसे मौत के पेड़ से बचाए। सेंसे अपने आप से सोचते हैं, आज मैं कहीं अजीब कानों वाले लोगों से मिल रहा हूँ, लेकिन सभी महिलाएं बहुत खूबसूरत है। वह उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे बारे में कहानी लिख सकता हूँ। लड़की उसके सवाल से हैरान हो जाती है और कहती है, मेरी यहाँ जान पे बनी और तुम मुझसे कहानी लिखने के लिए बोल रहे हो, मेरे पे ऊपर कहानी बनाओगे? उसे जल्दी से बचाने के लिए कहती है। सेंसे पेड़ के पास जाते हैं और लड़की से कहता है कि वो उसे नहीं पहुंच सकता है। लड़के उससे पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई हथियार या कोई जादूवादी मंत्र नहीं है? फिर हम देखते हैं कि मौत का पेड़ सेंसे की गर्दन के चारों और अपनी शाखा लपेटकर उसे भी उठा लेता है। सेंसे लड़की की ओर देखता है और उसका स्वागत करता है। उसे बताता है कि वे एक साथ मरेंगे। मौत के पेड़ में अब अपने कैदियों की जीवन शक्ति को चूसने और चुराने की क्षमता होती है और वे कुछ ही मिनटों में मर जाते हैं। सेंसे खुश हो जाता है और कहता है, वाह, यह तो बहुत ही अच्छी खबर है।
लड़की उसकी प्रतिक्रियाओं से भ्रमित हो जाती है, कहती है कैसा बंदा है, इसे मरने से डरने लगता होगा। फिर हम देखते हैं कि मौत का पेड़ संशय लड़की की आत्मा को चूसना शुरू कर देते हैं। अचानक कुछ बहुत अजीब होता है, विशाल का जो पेड़ था वो मरने लगता है, जो बहुत ही बड़ा पेड़ था, और वो लास्ट में पूरी तरह से गायब हो जाता है और लड़की और संशय जमीन पर गिर जाते हैं। लड़की इस चमत्कार से एकदम मुचक्कर रह जाती है और उसे जीवित रहने की कोई उसको उम्मीद भी नहीं थी। संशय बहुत निराश होता है, कहता है फिर से मरने में सफल हो गया, हद हो गई, मैं आज बार बार मरने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं मारा ही नहीं जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि जब पेड़ संशय की ऊर्जा को चूस रहा था तो उसे संशय के जहर से बहुत पीड़ा हुई, जिससे उसे बिना किसी प्रयास के पेड़ को मारने में मदद मिली। लड़की सोचती है किसी आदमी ने पेड़ को उसके जीवन शक्ति के बजाय उसके जहर को चूसने से आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। वह कहती है तुम्हारे स्तर लेवल 2 तक बढ़ गया, तुम्हारे साथ क्या समस्या है, तुम खुद को कमजोर बताते हो लेकिन तुम वास्तव में बहुत मजबूत हो। लेकिन ये बंदा जो संशय अपना हीरो है, जो उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता है, तो और वो क्या है कि धूम्रपान मतलब अपना धूम्रपान सिगरेट पीने लग जाता है, तो बहुत ही निराश महसूस करता है। वह लड़की से कहता है यह मेरे लिए सामान्य है, मैं मौत की कामना करता हूँ, अंत में बार बार बच जाता हूँ। अब तक मैंने 5 बार मरने की कोशिश की और इनमें से कोई भी योजना मेरी सफल नहीं हुई है। लड़की उससे कहती है वैसे भी मुझे नहीं पता कि तुम्हारी निराशा का क्या कारण है, लेकिन मैं जीवित रहने के लिए खुश हूँ। वह फिर उसका धन्यवाद करती है कि उसकी जान बचाई और उसे अपने घर लाने के लिए उसको एक बार आमंत्रित करती है कि आइए मेरे घर में आओ, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम तो हीरो। फिर उसका पकड़ उसका नाम पूछती है। संशय उसकी ओर देखते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को याद करने लग जाता है कि जब वो इस दुनिया को एक साथ छोड़ना चाहते थे। वह महसूस करते हैं कि शान भी इस दुनिया में आ गई है। लड़की नाराज हो जाती है और कहती है उसका नाम शान नहीं है। वह लड़की को छोड़कर चलने लगता है। शान के बारे में सोचते हुए, शान एक्चुअली वही लड़की थी जिसका हाथ पकड़ है, पहले मरने की कोशिश कर रहा था, जो इसकी गर्लफ्रेंड थी। और ये वाली लड़की जो है इससे अब नाराज होती है और उससे शान का नाम बार बार दोहराने पर नाराज होती है। बिल्कुल होगी है, और आप एक लड़के के सामने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम रखो तो ऐसे ही करेगी। वह इसका पीछा करती है और संशय अपने आप से सोचते हैं मैंने अभी सजीव दुनिया में जीने का एक कारण ढूंढ लिया है, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा जहाँ भी तुम इस दुनिया में हो, और फिर हम एक साथ और आत्महत्या करेंगे। दूसरी बार हम देखते हैं कि रानी जिसने संशय को इस दुनिया में बुलाया था उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि इस बंदे को चोट न पहुंचे। वह यह भी प्रार्थना करती है कि वे फिर से मिले। अचानक उसकी इच्छा जो है पूरी हो जाती है और भाई योद्धा मतलब ये संशय जो था उसे एक बार फिर दिखने आता है। वह बहुत खुश हो जाती है और उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन यह देखकर चौंक जाती है कि उसके साथ एक लड़की भी आवाज से कहती है हम इस जगह क्यों आए हैं, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। सुनहरे बालों वाली लड़की सोचती है कि उसके साथ वाली लड़की कौन है। संशय उससे कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मैं वास्तव में एक महिला को खोज रहा हूँ जिसका नाम साचीन है, क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ हो सकती है। सुनहरे बालों वाली लड़की बहुत नाराज होती है, कहती है कि मैं एक और महिला चाहिए। फिर वह बिना यह जाने कि उसकी प्रेमिका कहाँ है उसे खोजने के लिए दूसरी लड़की के साथ आगे बढ़ जाता है। दूसरी लड़कियों से भरोसा दिलाते कोई बात नहीं संशय, वही कहीं ना कहीं जरूर होगी, मैं और तुम दोनों मिलकर से ढूंढ लेंगे, मेरे घर अभी दूर है तो क्यों ना हम कैसल रोड शहर में रुकें। बस का हाथ पकड़ती है और फिर सुनहरे बालों वाली महिला बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे डांटते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे विश्वास रूप से किसी आदमी का हाथ पकड़ने की, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो। दूसरी लड़की बहुत दर्द महसूस करती है, पूछती है तुम्हारे साथ आई क्यों। सुनहरे बालों वाली महिला जवाब देने में शर्मिंदगी महसूस करती है। दूसरी लड़की समझ जाती है और कहती है समझ गई, तुम संशय से प्यार करते हो है ना। जो महिला संशय को इस दुनिया में लाने वाली थी वह खुद का बचाव करते हुए कहती है मेरा उद्देश्य इतना शुद्ध नहीं है, एक विश्वास योग्य महिला के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं दूसरी दुनिया से आए कमजोर व्यक्ति की रक्षा करूँ। दूसरी लड़की हैरान होती है कि संशय दूसरी दुनिया से आए और यह सोचती है कि वह बहुत मजबूत है। समनर वो बुलाने वाली जो महिला कहती है झूठ मत बोलो, वह मजबूत नहीं है, इसलिए मुझे उसके साथ रहना चाहिए। लेकिन दूसरी लड़की उसे बताती है कि संशय ने एक झटके में मौत के पेड़ को मार दिया और उसकी जान बचाई। समनर यहाँ सुनकर हैरान होती है और इस बात से नाराज होती है कि वे इतने करीब हो गया है, उसे लगता है कि उस लड़की ने संशय को उससे चुरा लिया है। इस बीच हम देखते हैं कि संशय उसका ताबूत खोज लेता है। वह बहुत खुश होता है क्योंकि जब से वह दुनिया में आया तब से चक्कर आ रहे हैं। वहाँ में बताते हैं कि वह थोड़ी देर सोएगा और उनसे अनुरोध करता है कि वह सेट पहुँचने पर जगा दें, दूसरे सेट पर पहुँचने पर उसे जगा दें। फिर वह ताबूत को सोने लगते हैं। दूसरे हम देखते हैं कि समनर वो लड़की जो अनिति है ताबूत को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वैसे खींचने में असमर्थ होती है क्योंकि वह बहुत ही भारी है। दूसरे हम उसके प्रेमिका शासन को देखते हैं जो सीरियस देख रही है और अपने दोस्त की लौटने का इंतजार कर रही है, लेकिन क्या वे फिर से मिलेंगे ये हम आगामी एपिसोड में जानेंगे। तो जुड़े रहिए, लेकिन चिंता चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी मिलकर